नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति। आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से ईरान की। वहां पर चल क्या रहा है, अमेरिका जो है उसकी तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि बस रेड बटन जो है उसको दबाने की देरी है और खेल शुरू हो जाएगा, यानी युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन ईरान बार बार अमेरिका को चेता रहा है कि अगर आप आगे बढ़े तो हश्र बुरा होगा, अंजाम बुरा होगा। क्या कैसे कैसे हो सकता है? ईरान की ताकत दरअसल लगातार बढ़ती जा रही है। हाल के दिनों में ईरान की ताकत में बहुत इजाफा हुआ है। क्या इजाफा हुआ है वो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, लेकिन शुरुआती तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि S-400 मिल गया है, Su-35 मिल गया है, ओरेशनिक मिसाइल मिल गई है, ये रूस से मिल गई है। इसके अलावा अंडर वाटर जो मिसाइल टनल है उसको एक्टिवेट कर दिया है, उसको दिखा दिया है ईरान ने। तो ये सारी चीज़ें इसके अलावा भी और बहुत घटनाक्रम हो रहा है। क्या क्या हो रहा है इन सब के बारे में समझेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मेरे सहयोगी आनंद के पास चलते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है। ईरान में क्या तैयारियां वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है ये समझते हैं आनंद से। आनंद बताइए सर। बिल्कुल, देखिए दरअसल क्या हुआ है कि लगातार ट्रंप जो है कि धमकी देते जा रहे हैं ईरान को, लेकिन इस बार जो वहाँ पर एक तरीके से घटना हुआ है अमेरिका में, क्योंकि एक ट्रंप ने कैबिनेट बैठक की है, उस बैठक के पहले भी अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेट, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने इस साफ तौर पर बोल दिया है कि सच में ट्रंप के हाथ में रेड बटन में वो कभी भी दबा सकते हैं। इसका कारण क्या है? दरअसल वो आदेश का इंतजार कर रहे हैं ट्रंप के, कि ट्रंप बस आदेश दे, क्योंकि आपको भी पता है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन समेत बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट हैं अमेरिका के वो तैनात हो चुके हैं, ईरान की घेराबंदी कर चुके हैं। इसको लेकर के अब जो दबाव वाली जो राजनीति है वो ट्रंप एकदम चरण पर है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि परमाणु बम जो है कि ईरान न बना ले, और अगर इसकी कोई भी कार्यक्रम को वो तेजी लाता है उसके कार्यक्रम में या फिर बनाने का प्रयास करता है तो उस पर ये हमला तय है। और ये कहा कौन रहा है? तो ये अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेट ने, उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि अमेरिका जो सेना है वो पूरी तरीके से तैयार है जंग के लिए, और बस एक आदेश का इंतजार है, वो आदेश ट्रंप देंगे और ट्रंप के आदेश के बाद ही तुरंत हमला स्टार्ट कर दिया जाएगा ईरान पर। दूसरी बात उन्होंने ये भी कह दिया है कि अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका हमला क्यों करना चाहता है, वो भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि अमेरिका ये हम करना चाहता है कि ईरान जो है कि परमाणु हाथ न लगे ईरान के। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर परमाणु बम में कोई भी, आयतुल्लाह अली खामने, आपको पता है कि आयतुल्लाह अली खामने इस पर भी बोल चुके हैं कि परमाणु बम ईरान के लिए हराम है, लेकिन परमाणु जो कार्यक्रम चल रहे हैं उस पर भी वो बंद कराना चाहते हैं। अमेरिका नहीं चाहता है कि उनके जो परमाणु कार्यक्रम जो चल रहे हैं वो भी बंद कर दिया जाए, मिसाइलें जो बना रही हैं वो बंद कर दिया जाए। ऑलरेडी बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। इसी बीच एक कैबिनेट बैठक भी होती है ट्रंप की, और इस कैबिनेट में खुद ट्रंप जो है अपने रक्षा मंत्री जो पीट हेगसेट है उनसे साफ बोलते हैं कि आप ईरान की स्थितियों पर बोलिए, आप ईरान के हमलों पर जानकारी दीजिए। तो वो साफ बोलते हैं, टिप्पणी करते हुए उन्होंने जवाब में क्या कहते हैं कि अगर राष्ट्रपति आदेश देते हैं तो सेना जो है वो तुरंत कार्रवाई करने के लिए, मतलब ये आदेश आया और तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी ईरान पर। बिल्कुल। और 2025 की अगर बात कर लें जून की, तो उसमें ये भी सम्मिलित किया गया है कि 12 दिनों का जो युद्ध हुआ था उसमें किस तरीके से ईरान को क्षति पहुंची थी और जो जितने भी उनके परमाणु ठिकाने थे उसको कैसे क्षतिग्रस्त किया गया था, कैसे उसको तबाह किया गया था। तो इस बार का जो हश्र होगा वो एक डरावना होगा, अमेरिका की तरफ से ऐसा डरावना हश्र होगा। ईरान की तरफ से क्या जवाब आया ये बताएंगे आपको, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि परिस्थितियां क्या बन रही हैं। देखिए 12 दिनों का जिक्र आनंद ने किया, B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया था और प्रिसाइज अटैक करने के लिए B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल होता है। खबर ये भी आ रही है कि अमेरिकी एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, अमेरिकी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 19 अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स हैं, कुल मिलाकर 19 अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स हैं और इन सब का इस्तेमाल हो सकता है, इन सब का इस्तेमाल हो सकता है ईरान में जो चल रहा है उसको लेकर। इसके अलावा F-35, F-22 और जो F-16 लेटेस्ट जो हैं उनको भी इसमें ईरान में अगर हमला होता है तो उनको भी शामिल किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आनंद साफ है कि अमेरिका अब समझ रहा है कि ये वेनेजुएला नहीं है। बिल्कुल। ईरान को जीतना या ईरान के ऊपर अटैक करना तो उसका रिटेलिएशन जो होगा उसको झेलना भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए पूरी ताकत का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि ये B-2 बॉम्बर्स जिन्होंने बड़ी तबाही मचाई थी
उन्हीं B2 बॉम्बर्स को लेकर एक AI वीडियो जारी किया गया। किसकी तरफ से जारी किया गया है? ये ईरान की तरफ से जारी किया गया और चेतावनी दी जा रही है। न केवल ईरान की तरफ से B2 बॉम्बर्स के लिए AI वीडियो जारी किया है, बल्कि अब्राहम लिंकन जो आगे लगातार बढ़ रहा है उसके लिए भी वीडियो जारी किया गया। और इस वीडियो में क्या बताया? इसमें यह बताया है कि आप हमारी तरफ बढ़ेंगे, अटैक करेंगे तो हम क्या अंजाम आपका कर सकते हैं। ये बाकायदा इस AI वीडियो में बताया गया। चाहे वो B2 बॉम्बर्स का क्या हाल होगा ये भी बताया गया है, और इसके साथ ही साथ अब्राहम लिंकन जो वॉरशिप बढ़ रहा है उसका हाल क्या होगा ये भी बताया गया है। इसके अलावा और भी वीडियो जारी करके चेतावनी ईरान की तरफ से दी जा रही है। कुल मिलाकर ईरान ने, जैसे अभी आनंद बता रहे थे कि बातचीत चल रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि बातचीत हम कर रहे हैं, ईरान से बातचीत हो रही है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो सैन्य साजो सामान आगे बढ़ रहा है उसका इस्तेमाल करने की नौबत ना आए। लेकिन इस बीच आनंद ये खबर निकल कर आ रही है कि ईरान से जो अमेरिकी बातचीत की बात कही जा रही थी ना, उसमें ये कहा गया है अब ईरान की तरफ से कि हम आपका डिक्टेशन नहीं सहन करेंगे। मतलब आप डिक्टेटरशिप अगर दिखा रहे हैं तो वो हम सहन नहीं करने वाले, बातचीत करना है, बराबर की बातचीत होगी। तो यहाँ पर बिल्कुल टकराव जो है वो अभी अपने पूरे लेवल पर बना हुआ है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और क्या जानकारी है इस पर? देखिए, ट्रंप ने स्पष्टीकरण भी दिया है, एक तरीके से स्पष्ट किया है कि हाँ, ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से जो है कि बातचीत हुई है और ईरान से बातचीत हुई है। दूसरी बार जो बातचीत है उसकी भी वो आशा रख रहे हैं कि दूसरी बार जो बातचीत होगी वो भी बातचीत जारी रहेगी। और बातचीत में जो है कि वो चाहते हैं कि जो डील की बात वो कर रहे थे पहले, जून से पहले, हमले से पहले वो बातचीत जो कर रहे थे उस पर फिर से बातचीत शुरू हो जाए। लेकिन ट्रंप ने ये साफ बोल दिया है कि अगर ये बातचीत से इनकार करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा करते हैं तो हमारी जो एक तरीके से जो सैन्य कार्रवाई है वो होना तय है। लेकिन मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है। हम लोग हमले की तैयारी किए हैं उस पर हम थोड़ा नरमी बरत सकते हैं, लेकिन ये जो रवैया ईरान को अपने रवैये से थोड़ा सा नरमी लाना होगा। क्योंकि अगर ईरान इसी तरीके से, क्योंकि अभी आपने बताया कि ईरान ने एक वीडियो भी जारी किया है AI जनरेटेड, जिसमें वो बताया गया है कि किस तरीके से B2 बॉम्बर्स को वो गिरा सकते हैं। क्योंकि ईरान देखिए लगातार ये दावा कर रहा है कि इस बार हम B2 बॉम्बर्स हो या फिर जो भी खतरनाक हथियार है अमेरिका का, उससे डरने वाले नहीं है। क्योंकि लगातार अभी आपने जिस तरीके से देखा IRGC या फिर जो भी खुफिया एजेंसी है ईरान की, वो भी बहुत तह तक जाकर के जानकारी जुटा रही है। अरे अभी जानकारी ये भी आ रही है, हालांकि देखिए ये सोशल मीडिया पर ये जो खबरें तैर रही हैं तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, पुष्टि तो नहीं कर सकते। लेकिन ये भी खबर निकलकर सामने आ रही कि ईरान ने ऐसे दर्जनों ड्रोन्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं, ख़ास तौर पर ये पर्शियन गल्फ में, ताकि USS अब्राहम लिंकन जो है उसको मॉनिटर किया जा सके। इसके पहले भी खबरें निकलकर सामने आई थी और ये चल रहा है। दरअसल अमेरिकी UAV जो हैं वो भी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो हैं वो भी नज़र रख रहे हैं कि ईरान की कहाँ क्या तैयारी चल रही है, तो ईरान भी नज़र रख रहा है कि किसकी क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है। तो नज़र तो बिल्कुल आनंद रखी जा रही है। दिलचस्प बात, आपको एक बात और बताऊं, ताकत कैसे बढ़ती जा रही है ईरान की ताकत बढ़ रही है ऑरेशनिक मिसाइल से। ऑरेशनिक मिसाइल कौन सी है? जिसने रूस से ये मिली है ईरान को और यूक्रेन में बड़ी तबाही मचाई है। और ऑरेशनिक मिसाइल का कहर ऐसा है जो यूक्रेन में बहुत नुकसान कर चुका है। तो ऑरेशनिक मिसाइल रूस से मिल चुकी है, बहुत करीबी सहयोगी है, रूस अलर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ Su-35 जेट्स वो भी आ रहे हैं, क्योंकि F-35 अगर रैप्टर आ रहे हैं तो उसका मुकाबला करने के लिए Su-35 जेट्स भी हैं। B2 बॉम्बर्स को कैसे उड़ाएंगे ये भी बता दिया गया है। इसके अलावा S-400 सिस्टम जो है एयर डिफेंस सिस्टम, उसको भी तैयार कर लिया गया। S-300 ईरान के पास पहले से है, और भी डिफेंस सिस्टम ईरान के पास हैं, लेकिन ये पूरी तैयारी ईरान की हो चुकी है। अच्छा, एक चीज़ और है कि एक सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर ये है आनंद की, अभी हमने जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से जो दर्जनों ड्रोन्स आ रहे थे, बिल्कुल आप सोचिए कि दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों, और वो भी संख्या 10,000 के, 10,000 ड्रोन आसमान में एक साथ लॉन्च कर दिए जाएं तो क्या आलम होगा। ईरान के पास यही ताकत आ चुकी है कि 10,000 ड्रोन एक साथ ईरान लॉन्च कर सकता है। एक खबर ये भी आ रही है, तो ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। और कुछ खबरें हैं वो भी मैं आपको एक एक करके अपडेट दे देता हूं कि आने वाले दिनों, जो अपकमिंग डेज हैं उसमें USS कार्ल विन्सन, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है और डिस्ट्रॉयर भी है। तो ये USS कार्ल विन्सन, USS अब्राहम लिंकन और हैरी एस ट्रूमन,
ये 3 हैं। तो इसमें अब्राहम लिंकन जो है वो तो दूसरी तरफ तैनात है, लेकिन हैरी एस ट्रूमैन और कार्ल विल्सन जो है इनको कहाँ तैनात किया जा सकता है? इनको पहुंचाया जा सकता है ताइवान के पास। क्यों डेरा डाल सकते हैं? क्योंकि चाइना जो है, ऐसी खबरें हैं कि चाइना भी बिल्कुल ईरान के समर्थन में आएगा और वहां से वो भी उसका चीन का फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है और वो उसको लेकर आ सकता है। तो अगर वो वहां पर वो तैनात होता है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये तैनाती होगी, यानी कि पूरी रणनीति तैयार हो बिल्कुल। चुकी है। देखिए, इस पर ईरान के बयान भी आ गया है। जिस तरीके से ट्रंप ने अभी बयान दिया कि हम ईरान से बातचीत जारी रख रहे हैं और आगे भी आशा करते हैं कि बातचीत जारी रहेगी, इस पर अब ईरान की प्रतिक्रिया आई है। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिकी जो रक्षा मंत्री हैं उनका बयान आता है और इस बयान में वो साफ बोलते हैं कि बस एक आदेश की देरी है और हमला हो सकता है ईरान पर। तो ईरान पर भी एक ईरान के जो प्रवक्ता हैं, ईरान के प्रवक्ता ने उन्होंने साफ तौर पर प्रतिक्रिया दी है और पलटवार भी किया है कि ईरान जो है कि इस बार डरने वाला नहीं है। आपकी B-2 बॉम्बर्स हो या फिर जैसे भी आप हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास भी खुफिया जानकारी है और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि अमेरिकी जो बेस है ईरान मिडिल ईस्ट में, वो कई सारे देशों में है। वो जो देश है वो मुस्लिम देश है। तो ईरान का स्पष्ट कहना है कि बहुत सारे इजराइल के साथ साथ मुस्लिम देशों पर भी हमला किया जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम देशों में सऊदी अरब, UAE, कतर, इन सब जगहों पर अमेरिका का एयरबेस है। हालांकि कतर में एयरबेस को खाली कर दिया गया था, ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से USS अब्राहम लिंकन जिस तरीके से तैनात किया गया है मिडिल ईस्ट में, उसको लेकर के अब ईरान जो है कि बहुत चिंतित है। यही कारण है कि वो AI जनरेटेड वीडियो के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि इस बार जो तैयारी है ईरान की, पूरी तरीके से पलटवार करेगी और मुंह तोड़ जवाब देने का पूरा प्रयास है ईरान का। बिल्कुल। एक चीज़ और है, और सबसे बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, और खबर क्या है कि ईरानी मीडिया ये क्लेम कर रही है कि ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका इस्तेमाल हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो तेहरान ये प्लान कर रहा है कि 1 दर्जन से ज़्यादा काम 100 SLV वो लॉन्च करेगा और उसके बाद उसका इस्तेमाल किसके लिए होगा? ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को दागने के लिए किया जाएगा। और ये कहाँ दागी जा सकती हैं? तो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन तक इनकी पहुंच हो सकती है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हालांकि ईरानी मीडिया की तरफ से ही ये दावा किया जा रहा है। एक खबर और निकलकर सामने आ रही है और उस खबर के मुताबिक अब ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका हम पर अटैक करता है तो फिर इजराइल को हम बख्शने वाले नहीं हैं। बिल्कुल। देखिए, इस पर इजराइल का भी एक तरीके से प्रतिक्रिया आ गई है और इजराइल की एक खुफिया जानकारी सामने आ रही है। खुफिया जानकारी ये है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक खुफिया मीटिंग की है और ये मीटिंग जो है कि वो उनके सेना के साथ हुई है। और ये मीटिंग एक ईरान के लिए अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ईरान जो है, अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो ईरान इजराइल के साथ साथ एयरबेस को तबाह करने की बात उन्होंने कह दी है। तो इसमें क्या है कि अब इजराइल जो है कि पूरी तरीके से तैयारी मोड में है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री वहाँ के जो है बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने यरूशलेम में एक शीर्ष सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों के साथ गोपनीय बैठक की है। इस बैठक में क्या क्या हुआ है अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, ये पूरे युद्ध को लेकर के या फिर ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़े हैं उसी को लेकर के ये गोपनीय बैठक हुई है। मिडिल ईस्ट के देश क्या कह रहे हैं इसमें कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे? बिल्कुल। मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, सऊदी अरब है, तुर्की, कतर, ओमान, ये सभी ने अमेरिका को साफ साफ मना कर दिया कि आपके जो एयरबेस है यहाँ से आप हवाई हमले या फिर आप समुद्री जो उनके तट इलाके हैं वो सारे यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के ये जो सारे देश हैं ये लोग शांति चाहते हैं, ना कि युद्ध। एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर जो है वो एक प्रकार से आने वाले दिनों में कैसे युद्ध की स्थिति बन सकती है और इसको लेकर रशिया क्या सोच रहा है, इसको लेकर समझिएगा इस खबर को कि रशिया ने कहा है कि ईरान में उसका जो बुशहर में न्यूक्लियर प्लांट है जो रशिया डेवलप कर रहा है, तो रशिया ने ये कहा है कि वहाँ पर मौजूद हमारे स्टाफ को निकालने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इसका मतलब कि रशिया के पास भी कुछ इनपुट ऐसे आ रहे हैं कि युद्ध छिड़ सकता है और ऐसे में अपने स्टाफ को पहले निकालना है, उसके बाद जो भी मदद हो वो क्योंकि रशिया, चाइना और ईरान ये तो तीन एक गुट के हैं, एकजुट के हैं। हाँ, तो यही कारण है अब मिडिल ईस्ट में जो जंग
एक तरीके से दहलीज पर है, कभी भी ये अटैक अमेरिका कर सकता है। रह गई बात अगर वार्ता की, परमाणु वार्ता की, तो ट्रम्प चाह रहे हैं कि परमाणु वार्ता जो है कि फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि जून के पहले बहुत सारे चरणों में बैठक हो चुकी थी लेकिन उसमें बात बनी नहीं थी। इस बार जो है कि ट्रम्प जो है कि पूरी तरह तैयारी में आए हुए हैं और चाहते हैं कि ईरान से डील हो जाए। डील में क्या क्या चाहते हैं? डील में पहला ये चाहते हैं कि ईरान जो है कि परमाणु बम न बनाए। दूसरा है कि जो JCPOA 2015 में जो एक तरीके से JCPOA के तहत हस्ताक्षर हुए थे, बहुत सारे प्रतिबंध ईरान से हट गए थे, वो सारे प्रतिबंध हटने की बात कह रहे हैं ट्रम्प। लेकिन इसमें आप बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं बना सकते हैं, आप इसमें जिस तरीके से अपने प्रॉक्सियों को सपोर्ट कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्ला हो, हुती हो, इन सभी प्रॉक्सियों को आप सपोर्ट करना बंद करिए। ये सारे वार्ता में, ये पूरा बात परमाणु वार्ता में ये सारी चीज़ों को डील चाहते हैं वो ट्रम्प। और ये इस डील के बाद क्या होगा? इस डील के बाद अगर डील होती है तो डील के बाद ईरान की जो करेंसी है, जिस तरीके से अभी जो ईरान की करेंसी है वो एक डॉलर प्रति 15 लाख हो गया है, 15 लाख रियाल हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत आर्थिक संकट है ईरान में, और ईरान अब चाहता है कि बातचीत हो ना कि युद्ध, लेकिन तैयारी ईरान की भी पूरी है। अच्छा, अब्राहम लिंकन के बारे में एक खबर आ रही है, हालांकि पुष्ट नहीं है, लेकिन अब्राहम लिंकन जो है वो अब थोड़ा सा खिसकने लग गया है, वो अरेबियन सी की तरफ वापस आ रहा है। इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये ईरानी मिसाइलों की जद से थोड़ा सा बाहर हो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि थोड़े से कदम पीछे खींचे गए। लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हुआ, लेकिन हर पल अपडेट जो है वो आप तक पहुंचा रहे थे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ग्लोबल अड्डा को प्यार देते रहिए। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।